Welcome to Commerce with Karanta Lane, your complete academy for business, accounting, and economics. खुशामदीद। तो कभी ये सोचा है कि जो कामयाब तरीन कंपनियां होती हैं वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं बैठती? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये बिजनेस, चाहे नए हों या पुराने, अपने गोल्स को, अपने मकासद को मुसलसल क्यों बदलते रहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। हम अक्सर देखते हैं कि एक कंपनी जो किसी एक चीज के लिए मशहूर थी, अचानक बिल्कुल ही एक अलग रास्ते पर चल पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे क्या राज है? चलें मिलकर इसे समझते हैं। कारोबारी अहदाफ में जो तब्दीली आती है ना, वो अक्सर बहुत बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर शुरू में एक कंपनी का सारा जोर सिर्फ इस बात पर होता है कि बस किसी तरह मार्केट में टिके रहें। लेकिन जैसे जैसे कामयाबी मिलती है, वही कंपनी मार्केट पर राज करने का ख्वाब देखने लगती है। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इन अंदरूनी वजूहात को, यानी वो चीजें जो कंपनी के अंदर से आती हैं और उसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर देती हैं। ये समझेंगे ये एक तरह से अंदरूनी मामला है। किसी भी कंपनी के अंदर ना बुनियादी तौर पर 4 चीजें तब्दीली लाती हैं। एक तो कारोबार का बढ़ना खुद नए दरवाजे खोलता है। दूसरा, जब क़यादत बदलती है तो नई सोच आती है। तीसरा, तरजीहात बदल जाती हैं। और चौथा, कंपनी की अपनी कारकर्दगी ही उससे नए अहदाफ बनाने पर मजबूर कर देती है। देखिए, जब कोई भी कारोबार शुरू होता है तो उसकी पहली और आखिरी कोशिश होती है कि बस जिंदा रहना है। लेकिन जैसे ही वो अपने पांव पर खड़ा होता है और बढ़ने लगता है तो तरजीहात फौरन बदल जाती हैं। अब मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना बन जाता है। क़यादत में तब्दीली का असर भी बहुत गहरा होता है। सोचें, एक नया मैनेजर या सीईओ आता है और वो अपने साथ नए आइडियाज लाता है। हो सकता है कि उसके लिए सिर्फ पैसा कमाना अहम ना हो, बल्कि वो कंपनी को समाजी या माहौलियाती भलाई की तरफ ले जाए। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मालिक के ज़ाती मकासद भी कारोबार के मकासद बन जाते हैं। जैसे कोई मालिक जो रिटायरमेंट के करीब हो, वो शायद बड़े बड़े रिस्क लेने के बजाय सिर्फ इस बात पर तवज्जो देगा कि बस उसका माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी रहे। और मजे की बात यह है कि कभी कभी कामयाबी ही तब्दीली की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जब कोई कंपनी अपना एक बड़ा मकसद हासिल कर लेती है, जैसे मार्केट लीडर बनना, तो अब क्या, अब उसे एक नया हदफ चाहिए जो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफा को बढ़ाना हो। अच्छा, ये तो थी अंदर की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बाहर की दुनिया से दबाव आता है तो सूरत हाल कैसे बदलती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। बाहर की दुनिया से बुनियादी तौर पर 3 बड़े दबाव आते हैं जिनका हर बिजनेस को सामना करना पड़ता है। एक तो मार्केट का मुकाबला, दूसरा टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तब्दीली, और तीसरा हुकूमत के बनाए हुए नए कवानीन। इससे पहले कि हम मिसालों पर जाएं, जरा ये समझ लें कि मार्केट के हालात का मतलब क्या है। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कि मार्केट में मुकाबला कितना सख्त है और मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, जब मार्केट में मुकाबला सख्त हो जाए तो कभी कभी मुनाफा कमाना पहली तरजीह नहीं रहता। मैगजीज फार्चूले के साथ भी यही हुआ। उन्हें अपने ग्राहक बचाने के लिए कीमतें गिरानी पड़ी। मतलब अब मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मार्केट में अपनी जगह, अपना शेयर बचाना। और टेक्नोलॉजी ये तो खेल ही बदल देती है। यहां देखें, नई ऐप्स की वजह से इस फूड बिजनेस को एकदम से मौका मिल गया कि वो तेजी से फैले। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर ना सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाया, बल्कि इस पैसे से मजीद शहरों में अपनी ब्रांचें भी खोलीं। और फिर आते हैं कवानीन, जो किसी भी कंपनी के मुनाफे के मंसूबों को एक तरफ रखवा सकते हैं। यहां देखें, प्लास्टिक पर पाबंदी लगी तो इस पैकेजिंग कंपनी को कानून की पासदारी करनी पड़ी, चाहे उसके लिए उन्हें भारी सरमायाकारी करनी पड़ी, और उनका मुनाफा कम हो गया। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये सारी तब्दीलियां सिर्फ कागजों पर नहीं होती, इनका लोगों पर, हकीकी लोगों पर गहरा असर पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई कंपनी अपनी सिमत बदलती है तो उसके असरात सिर्फ बोर्डरूम तक नहीं रहते, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियों पर पड़ते हैं। बुनियादी तौर पर ये 3 गिरोह हैं जो हर तब्दीली को बराह रास्त महसूस करते हैं। मुलाजमीन की नौकरियां, मालकान का मुनाफा और सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब कुछ एक फैसले से बदल सकता है। किसी के लिए नए मौके पैदा होते हैं तो किसी के लिए मुश्किलात। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि एक बिजनेस की दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। मकासद पत्थर पर लकीर नहीं होते, वो मुसलसल अंदरूनी और बैरूनी हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। ये दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, क्या लगता है वो अगली बड़ी तब्दीली क्या होगी?
कौन सी ऐसी डिसरप्टिव फोर्स आएगी जो बिजनेस करने के सारे तौर तरीके ही बदल कर रख देगी। Thanks for watching Commerce with Karachalane. Don't forget to subscribe for more lessons in business, accounting, and economics. Keep learning smart and score that a star. I'll see you in the next video.